बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख। कमेंट्स में क्वेश्चन है कि सर सर्दियों में नाक से ब्लीडिंग क्यों आती है और इसका घरेलू ट्रीटमेंट क्या है, घर बैठ के हम क्या इलाज कर सकते हैं जिससे बार बार नाक से ब्लीडिंग ना आए। बुनियादी तौर पे जो स्पेशली बच्चे होते हैं सर्दियों में एक तो ड्राइनेस हो जाती है नेज़ल म्यूकोसा की, दैट इज़ अ काज फॉर नेज़ल ब्लीडिंग। एक दूसरा नोज़ पिकिंग, नाक को छेड़ते रहते हैं, नाक को रगड़ते रहते हैं, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तीसरा नेज़ल ब्लो करते रहते हैं, जब छींक आती है नाक से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नेज़ल ब्लो करते हैं, इसकी वजह से नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। विटामिन सी की डिफिशिएंसी हो, इसकी वजह से भी हो जाता है। और सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह लगा रहे, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं नाक से ब्लीडिंग के। तो ट्रीटमेंट, अगर नाक में जैसे हम कहते हैं ड्राइनेस है, खुश्की है, तो उसको बुनियादी तौर पे क्रस्ट को निकालने की हम कोशिश करते हैं। जब भी उसको ड्राइनेस को, क्रस्ट को निकालने की कोशिश करती ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं उसको आप एटलीस्ट सॉफ्ट रखें, मुलायम रखें, ड्राई नहीं होना चाहिए। बेशक उसमें आप थोड़ा सा 2-3 दिन करते हुए ऑयल के डाल दें या लिक्विड पैराफिन के डाल दें या पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट आती है, पेट्रोलियम वाइट जेली आती है, उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन करें। ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, बच्चे हैं तो हम कहते हैं रात को एटलीस्ट आप तेल से मालिश वगैरह करके बच्चों को सुलाएं, नाक में 2-2 ड्रॉप्स वगैरह डाल दें, खुश्की नहीं होनी चाहिए। दूसरा फिंगर नेल ट्रामा, जो बच्चे अक्सर नाखून उनके बढ़े हुए होते हैं और वो ट्रामा करते रहते हैं, तो नाक के आगे वाले हिस्से में कैज़ल बैक प्लेक्सस होता है, जहाँ पे 4 वेसल्स होती हैं, वो ट्रामा की वजह से, नाखून बड़े होने की वजह से वो टूट जाती है। अल्टीमेटली वहाँ की जो वेसल से खुल जाती हैं, जब वो नाड़ें खुल जाती हैं तो ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एक्टिव ब्लीडिंग है, ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो हम कहते हैं कि बच्चे को लीन फॉरवर्ड करें, आगे की तरफ पोजीशन करके, जिसमें ब्लड गले में ना जाए, नाक को पिंच करें अच्छे तरीके से। हम फिर बड़ों को भी, बच्चों को भी थोड़ी सी रीएश्योरेंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कोई खुदा न खास्ता खतरे की बात नहीं है। ये ब्लीडिंग मिसकॉन्सेप्ट होता है कि दिमाग से तो नहीं आ रही बात, फिर CT स्कैन MRI भी करा के आ जाते हैं, तो ये ब्लीडिंग वहाँ से नहीं आती। एक दूसरा CT स्कैन MRI की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कोई ख़तरे की बात नहीं है, नाक के आगे की जगह पे है। तो एक तो पिंच करें, दूसरा डीकंजेशन नेज़ल ड्रॉप्स इस्तेमाल कर लें और फिर 10-15 मिनट के लिए पिंच करें। इस दौरान चांसेस होते हैं प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती रहती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, अल्टीमेटली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तीसरा विटामिन सी की डिफिशिएंसी है, तो हम कहते हैं कि आप विटामिन सी इंटेक कर लें प्रॉपरली, और उससे भी जो है ना क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। चौथा जो फ्लू था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, तो उसमें हम कहते हैं कि आप घर पे बैठ के ना फ्लू को ट्रीट कर लें। 5 से 7 दिन आप आइसोलेटेड रहें, यानी कि घर पे इकट्ठे ना, क्राउडेड में ना हो, क्योंकि आपको वायरल इन्फेक्शन अल्टीमेटली दूसरे को हो जाएगा, फिर तीसरे को हो जाएगा। एक तो आइसोलेशन, दूसरा स्टीम लें, गार्गल्स वगैरह करें, इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करें, आप इंटेक करें, अंडा लें, दूध लें, सूप लें, यखनी लें, इस तरह की चीज़ें। घर में जो एंटीहिस्टामिन को सिरप पड़ा हुआ है, एंटीबायोटिक मेडिकेशन से, वो साथ में इस्तेमाल कर लें, जैसे फ्लू आपका सेटल हो जाएगा तो अल्टीमेटली चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ड्राइनेस जो होती रहती है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि चाहे फिंगर नेल ट्रामा के बावजूद भी उसको आप अच्छे तरीके से पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट वो लगा दें, ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल करें, वो वेट होनी चाहिए, उससे चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, ब्लीडिंग वगैरह सेटल हो जाती है। उसको बार बार खुरचे नहीं। तो होम रेमेडी के लिहाज से ये सारे मेजरमेंट आप करके बच्चे सर्दियाँ बड़ी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।